नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब कल जेल से छूटेंगे आर्यन खान। क्यों नहीं हो पाई आज रिहाई, आपको बताते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोपहर बाद यानी कि 3:30 बजे विस्तृत बेल ऑर्डर दिया। वो विस्तृत बेल ऑर्डर जो है वो आया बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। आर्यन के वकीलों को यह बेल ऑर्डर की कॉपी मिली। अब एनडीपीएस कोर्ट रिहाई का आदेश तैयार करने में देरी हुई है, क्योंकि देर से आया ऑर्डर, तो इस वजह से वहां देर हुई और शाम 5:30 बजे तक रिहाई आदेश जेल तक नहीं पहुंच पाए। अब होता क्या है कि वहां पर आर्थर रोड जेल में आज आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी। अब आर्यन की रिहाई कल होगी, ये जेल अधीक्षक ने बोला है। कल 10 बजे के बाद कभी भी रिहाई हो जाएगी। ये क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि ये जो आप आर्थर रोड जेल देख रहे हैं, इसी में नीचे एक बक्सा लगा हुआ है, एक लेटर बॉक्स की तरह। उस लेटर बॉक्स में ये 5:30 बजे शाम से पहले वो अर्जी आ जानी जरूरी थी, जमानत के कागजात, वो नहीं आए। अब ये सोचिए कब से चला जा रहा है, वो ब्रिटिशर्स के जमाने से ये प्रथा चली जा रही है। और इस ईमेल के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में पूरा ये मामला व्हाट्सएप चैट का है, लेकिन बेल के कागज जब तक उस लेटर बॉक्स में नहीं जाएंगे तब तक बेल नहीं आएगी। अब आर्यन खान को जो जमानत है उसमें कोर्ट की शर्तें क्या हैं, आइए आपको वो बता दें। उन्होंने कहा है बाकी आरोपियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, केस से जुड़े लोग को कॉल नहीं करेंगे, किसी गवाह या सबूत को प्रभावित नहीं करेंगे। एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे, हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी और एनसीबी के बुलाने पर जांच में शामिल होना होगा। शर्त नहीं मानने पर एनसीबी बेल को रद्द करने का आदेश भी दे सकता है, यानी कि वो अदालत को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई देखिए बात नहीं मान रहे, इनको दोबारा इनकी बेल रद्द कर दी जाए। आइए अब हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। पूजा भारद्वाज जो शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर हैं, सोहित मिश्रा आर्थर रोड जेल के बाहर हैं और सुनील सिंह आप भी आर्थर रोड जेल के बाहर हैं। तो सोहित जो हैं वो बिल्कुल उसी बक्से के पास ही खड़े हैं। सोहित, जो बक्सा आप आज 4 बजे हमको दिखा रहे थे कि इसी में जमानत की अर्जी आएगी तब वो बाहर निकलेंगे, तो आज ये बक्से में वो चिट्ठी नहीं गिर पाई। पर ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, नहीं? केस व्हाट्सएप चैट का है और इंतजार हो रहा है बक्से में चिट्ठी का। बिल्कुल संकेत, ये बक्से पर का ही पूरा खेल था। देखिए बक्सा 4 बार खुलता है, सुबह 5:30 बजे, सुबह 10:30 बजे, दोपहर को 3:30 बजे और शाम को 5 बजे लिखा हुआ है यहाँ पर। और रविवार को क्योंकि छुट्टी होता है या जिस दिन सरकारी छुट्टी होती है उस दिन शाम को 5:30 बजे खोला जाता है। और यही बक्से का पूरा खेल है। व्हाट्सएप चैट से भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन जब तक इस बक्से में वो चिट्ठी नहीं आएगी तब तक आर्यन खान इस जेल के बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही जेल में वो बंद है, लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और उम्मीद की जा रही थी कि आज आर्यन खान छूटेंगे, लेकिन अब तक संकेत, हम तो 4 बजे बात कर रहे थे कि शायद आ जाएं, 8 बज रहे हैं, अभी तक उनकी ओर से कोई भी यहाँ पर आया नहीं है वो कागज़ लेकर। तो जब तक वो कागज़ इस डब्बे में नहीं जाता है जो जामीन पत्र पेटी है, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। देखिए 5:30 बजे सुबह जब इसे खोला जाएगा तब जितने भी अंदर कागज़ होंगे उसे लेकर अंदर जाया जाएगा। जो सारे प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, उसे पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही 1-1.5 घंटे के बाद जो आरोपी हैं वो बाहर निकलते हैं। यानी आज शाम को भी जब 5-5:30 बजे यहाँ से जो बक्से से निकले हैं कागजात, उसे लेकर वो प्रोसेस खत्म होने के बाद जो आरोपी होते हैं उन्हें बाहर छोड़ा जाता है। अब सुबह 5:30 बजे एक बार फिर से होगा। सवाल यही है कि इतनी देरी क्यों हुई और कितना समय लगे, क्योंकि आज की रात तो कम से कम आर्यन खान हो या फिर अरबाज मर्चेंट हो, उन्हें इसी आर्थर रोड जेल में बिताना होगा। ये ज़रूर तय है कि कल सुबह वो निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन आज की रात कम से कम एक और रात इस प्रक्रिया है पड़ी हुई है। तो व्हाट्सएप चैट से शुरू होकर इस बक्से पर आखिर आ चुका है। जी बिल्कुल, ये प्रक्रिया है और कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो नियम है ये सभी के लिए, किसी एक के लिए विशेष नियम नहीं है। आपको इसी बक्से का इस्तेमाल करना है और उसी के जरिए ये पूरे प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आप बाहर निकल सकते हैं। जी सुनील जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे मुंबई में इतनी बारिश होती है, अब इस बक्से में कोई अपनी जमानत अर्जी डालता होगा, अर्जी क्या मतलब वो जो बेल ऑर्डर है, और बारिश में भीग जाता होगा, तो ये तो बड़ी मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है जैसे 1920 1940 टाइप की चीज चली आ रही है। बिल्कुल संकेत, सरकारें इसी तरह से काम करती हैं
विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ नारों में हो रहा है ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्य पद्धति है उसमें परिवर्तन हम उस तेज़ी से नहीं कर रहे हैं जिस तेज़ी से संसार बदल रहा है, युग बदल रहा है। उसका ये परिणाम है, लेकिन ये नियम है और नियम यही है कि 5:30 बजे तक यहाँ पर आकर जो रिलीज़ ऑर्डर है वो डाल देना चाहिए था, वो डाला नहीं गया। क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि जो फैसला आया बॉम्बे हाई कोर्ट का वो 3 बजे के बाद आया और उसके बाद फिर सेशन कोर्ट NDPS कोर्ट में, जहाँ की जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे उसे ले जाना पड़ता है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर चूँकि 1 लाख रुपए की श्योरिटी, कैश बॉन्ड नहीं था। कैश बॉन्ड अगर होता है तो तुरंत वो भर दिया जाता है और कागजी कार्रवाई बहुत तुरंत पूरी हो जाती है, लेकिन ये श्योरिटी दी गई थी। श्योरिटी में होता क्या है कि जो शख्स उसकी जमानत देता है उसकी हैसियत का प्रमाण पत्र लगता है, यानी कि उसका पूरा कितने क्या उसकी पर संपत्ति है, ये है, उस सबके कागजात जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हो पाता है। तो आर्यन के लिए विशेष तौर पर अभिनेत्री जूही चावला को बुलाया गया था। वो आई तकरीबन 4 के बाद वो कोर्ट में पहुंच पाई। उसमें से ही तकरीबन 1.5 घंटा लग गया वो पूरी कागजी कार्रवाई करने में। तो जब तक ये पूरी कागजी कार्रवाई हो पाई तब तक पता चला कि बक्सा खुलने का समय ही निकल गया। यही वजह है कि आज आर्यन नहीं निकल पाए। लेकिन देखिए, ये आर्यन का तो पूरा रिलीज ऑर्डर बन गया है और वहाँ से उनका जूनियर सतीश मानी शिंदे का जो जूनियर है वो लेकर निकला भी था। लेकिन जो अरबाज मर्चेंट हैं और जो मुनमुन धमेचा हैं उनकी जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ही आज नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है 1 लाख की सिक्योरिटी के लिए किसी शख्स को लाना और उसकी जो हैसियत का है उसका प्रमाण पत्र बनाकर दे देना। बहुत ही कठिन काम है ये सब। यही है कि कोर्ट और कचहरी का जो काम होता है वो इतना आसान नहीं होता है। ये तो शाहरुख खान है, सतीश मानी शिंदे की इतनी लीगल टीम है कि आज कम से कम उन्होंने रिलीज ऑर्डर निकाल दिया, वरना ये मुमकिन नहीं है। आम आदमी की अगर इसी तरह से जमानत हो और उसे सिक्योरिटी देनी हो तो कभी कभी हम देखते हैं कि हफ्तों या नहीं तो 15 दिन लग जाता है और वो ये पूरी खानापूर्ति पूरी नहीं कर पाते हैं। बहरहाल आर्यन के लिए आज पूरी हो गई, लेकिन वो अभी भी उनको जेल में ही रहना होगा, क्योंकि बिल्कुल समय पे उनकी जो रिलीज ऑर्डर वो पहुंच नहीं पाया। जो यहाँ के अधीक्षक हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि नियम सबके लिए बराबर है और तो नियम है, वो निकल पाएंगे, नियम कानून प्रोसेस खुलेगा और फिर उस रिलीज ऑर्डर का वेरिफिकेशन होगा। एकदम आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं ये प्रक्रिया है, प्रोसेस। मैं पूजा के पास जाऊं इससे पहले कू ऐप पर एक सवाल है जो हमने पूछा था, वो ये था कि क्या कोर्ट कचहरी का काम डिजिटल नहीं कर देना चाहिए। उसमें भी तमाम बातें हैं कि क्यों नहीं डिजिटल, फर्जीवाड़े का डर रहता है। लेकिन दर्शक सीमा ने कहा है कि, और ये प्रतिक्रिया दी है कि उनका कहना कि क्या कानून व्यवस्था समय और जीवन का महत्व नहीं समझती है, ये उनकी टिप्पणी है। पूजा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब समय और जीवन का महत्व अगर कोई रईस आदमी है या मन्नत में रहने वाला आदमी है वो तो कर ले, और जो मन्नत में नहीं रहता, जो गरीब आदमी है, जो कि ये प्रक्रिया नहीं फॉलो कर सकता, उसको फिर इसीलिए कहा जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचो। फिलहाल आप बताएं वहां फैंस का क्या हाल है? बिल्कुल संकेत, और चूंकि ये मन्नत है और मन्नत के जो मालिक हैं शाहरुख खान, उनके बेटे चूंकि जेल में हैं, तो आप बाहर में, हालांकि इस रात इतनी रात में आपको ये तस्वीर शायद उतने साफ तरीके से ना दिखा पाऊं। यहाँ पर जो जिमी जिब होता है, कैमरा क्रेन, यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कैमरा क्रेन्स लगे हुए थे, जिमी जिब लगे हुए थे, जो कि आप जो बड़ी फिल्म की शूटिंग में आप देखते हैं, बड़ी फिल्मों के सेट पे देखते हैं, कुछ वैसा माहौल था। और मीडिया कर्मी इतने ज्यादा थे कि उनके लिए यहाँ पर आप पीछे देखिए पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। फैंस की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि लगभग तय दिख रहा था कि आज शायद आर्यन खान बाहर आ सकते हैं। जो रिलीज ऑर्डर है, जो रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे थे, उसकी प्रक्रिया को जो हम बढ़ता देख रहे थे, लग रहा था कि आज वो बाहर आ जाएंगे। तो फैंस की भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी मीडिया कवरेज को देखते हुए। और उनमें से कुछ फैंस ये SRK क्लब के फैंस हैं जो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग हर दिन यहाँ पर आते थे बेल हियरिंग के दौरान, मायूस हैं? आज मतलब मायूस हैं, मतलब आज हम लोग को लगा था, हमारी उम्मीद थी कि आज वो आ जाएंगे, क्योंकि उनको बेल तो मिल गया था, लेकिन आज हो नहीं पाया। इंशाल्लाह कल वो जरूर आएंगे और हम लोग डेली आते हैं ऐसे। तो कल फिर आप लोग आएंगे? कल हम लोग फिर आएंगे। हाँ, सुबह हम लोग 7 बजे आ जाएंगे कल।
बताइए, रुकने का प्लान भी बना रहा हूँ। 7 बजे क्यों आएंगे? कैसे पता आपको वो कितने बजे निकल रहे हैं? अभी तो मीडिया को भी आधिकारिक तौर पे पता नहीं है कितने बजे निकल रहे हैं, लेकिन 7 बजे से आप लोग रहेंगे यहाँ? क्योंकि 7 बजे से सुबह हो जाती है ना, और रात के 12-1 बजे तक का रहेंगे हम लोग, ऐसा है। तो देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे जो इनके फैंस हैं, और ये इनका कहना है कि ये शाहरुख को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शाहरुख तकलीफ में है तो हम तकलीफ में हैं। भले ही आर्यन का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, अब वो आगे निर्दोष है नहीं है वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन शाहरुख के साथ हम हैं, और शाहरुख अगर तकलीफ में है तो हम यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। और पीछे अगर आप देखें तो मन्नत में लाइट्स लगाने का भी काम शुरू हो गया है। आप टेरेस पे देख सकते हैं, अगर आपको दूर से नजर आ रहा हो, ऊपर लाइट लगनी शुरू हो गई, और नीचे भी लोग वहाँ पे स्टाफ काम करना शुरू कर चुके हैं। तो किस तरह से इस घर में दिवाली भी बड़े पैमाने पे मनाई जाती है। तो इस बार चूंकि 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे है, आर्यन खान का बर्थडे 12 नवंबर को है, तो वो तमाम तैयारियों को एक तरह से देख सकते हैं। लाइटिंग भी शुरू हो गई है, और यहाँ पर एक राहत भरी खबर इन फैंस के लिए और पूरे परिवार के लिए, जो कि देख रहे थे कि 20 से ज्यादा दिन तक जेल में और 24 दिन से ज्यादा हिरासत में, तो एक बड़ी रिलीफ उनके लिए। जी पूजा, सुनील जी और सोहित मिश्रा, आप सब लोगों का, पूजा भारद्वाज, सोहित मिश्रा और सुनील सिंह, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। और आर्यन खान की जमानतदार और बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन की रिहाई को लेकर क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है, एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। लेकिन क्या प्रक्रिया नहीं, वो सब रहने दीजिए, बट द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू।